करेगी एमपी का घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने का प्रयास होगा। चुनावी व्यस्तताओं के चलते तारीख को आगे बढ़ाया गया और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले अब भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। 11 नवंबर को मध्य प्रदेश भाजपा का घोषणा पत्र सामने आएगा। छोटी दिवाली पर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने का प्रयास होगा। चुनावी व्यस्तता के चलते इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी और ये शुभ दिन इस घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के लिए तय किया गया। अब 11 नवंबर को मध्य प्रदेश भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। छोटी दिवाली पर यह घोषणा पत्र जारी होगा। चुनावी व्यस्तता के चलते इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद अब छोटी दीपावली के पर्व पर इस शुभ दिन भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आपको बता दें 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। 3 दिसंबर को मतदान के नतीजे सामने आएंगे। 17 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले अब 11 नवंबर को मध्य प्रदेश भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। छोटी दिवाली के अवसर पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और इस घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने का प्रयास होगा। लगातार जहां एक तरफ चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं, वहीं अब बीजेपी की और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, 11 नवंबर को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। क्या कुछ घोषणाएं बीजेपी इसमें कर सकती है? बीजेपी इसमें हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और कांग्रेस ने करीबन 1 महीने पहले ही अपना वचन पत्र जारी कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर लगा रही थी, कह रही थी बीजेपी पास कुछ बताने के लिए है नहीं, इसलिए वो अपना अब तक घोषणा पत्र सार्वजनिक नहीं कर पाई। और ऐसी जानकारी थी कि बीजेपी पहले ही नवंबर के पहले हफ्ते में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते, नेताओं की व्यस्तताओं के चलते ये घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया। अब चूंकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है, 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी छोटी दीपावली के दिन अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रत्येक परिवार को एक रोजगार देने की घोषणा इसमें की जाएगी। इसके साथ ही रोजगार के साथ शिक्षा को लेकर, लाडली बहनों को लेकर बड़ी घोषणा इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 1250 रुपए इस महीने भी धनतेरस के पहले ही मिल गए थे, तो 3000 रुपए तक उस राशि को बढ़ाना, इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के कई और कामों की शुरुआत भी करनी है। तो इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। जी, कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साधने की तो बीजेपी कोशिश कर ही रही है। साथ ही महिलाओं की अगर बात की जाए तो जिस तरह से अभी महिला आरक्षण दिया गया है, उसके बाद जैसा कि भाजपा की ओर से लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं के लिए क्या कुछ घोषणाएं इसमें और हो सकती हैं? महिलाओं के साथ जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसका अनुसरण दूसरे राज्यों ने किया, तो स्कूटी वितरण का काम सरकार के द्वारा किया ही जाता है। जो प्रतिभाशाली छात्राएं होती है, तो महिलाओं को जो रोजगार होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म उद्योग हों, लघु उद्योग हों, और महिला सशक्तिकरण के लिए जो स्व सहायता समूह बनाए गए हैं, उसके लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, क्योंकि स्व सहायता समूह में जुड़कर महिलाएं अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त भी करती है। इसके साथ ही परिवार किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, वो स्व सहायता समूह एक बड़ी योजना है। तो उसको लेकर कुछ बड़े घोषणा पर जो चीजें हैं वो घोषणा पत्र में हो सकती है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश भाजपा की ओर से अब ये घोषणा पत्र 11 नवंबर को जारी किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। तमाम घोषणाएं भाजपा अपने इस पत्र में करने जा रही है। 17 नवंबर को चुनाव है, जिसके मद्देनजर अब भाजपा की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तमाम